दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। आज अपन जो देखने वाले हैं दोस्तों, वो अपन राजस्थान की जो नदियां हैं, उन नदियों के चैप्टर को अपन देखने वाले हैं। काफी दोस्तों को मेरे पास में फोन आए थे, बोले सर जो राजस्थान की नदियां हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही हैं। तो अपन नदियों को चर्चा करेंगे, पूरी नदियों को, और मैं आपको डायग्राम के माध्यम से आपकी संपूर्ण नदियों को पूरा कराने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक ज्यादा से ज्यादा कर दें। देखो, राजस्थान की नदियां हैं, उन राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। अपन आए हुए क्वेश्चनों का भी अध्ययन करेंगे कि नदियों से या चंबल नदी से किस प्रकार के क्वेश्चन अपन के आए हुए हैं, तो उसका अपन अध्ययन करेंगे। देखो, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। ऐसी नदियां जो अरावली से निकलेंगी और बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाएंगी, वो नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां कहलाएंगी। अरब सागर की ओर नदियां जो अरावली से निकल करके अरब सागर की ओर जाएंगी, वो अपन की अरब सागर की ओर नदियां कहलाएंगी। और अंत्य प्रवाह की नदियां ऐसी नदियां जिनका उद्गम एक स्थान से होकर के और संगम उसी स्थान के आसपास हो जाता हो, अर्थात मैं किसी ताल या तालाब में पानी ना ले जाकर के किसी बांध, किसी अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में पानी नहीं ले जाकर एक ही स्थान से निकलकर दूसरे स्थान पर सूख जाती हो, वो नदियां अंत्य प्रवाह की नदियां कहलाएंगी। अब देखो दोस्तों, 23% भाग पर तो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं। 17% भाग पर कौन सी है? अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां हैं। और 60% भाग पर कौन सी हैं? तो अंत्य प्रवाह की नदियां हैं। अगर आपसे प्रतिशत पूछे कि सर्वाधिक राजस्थान में कौन सी नदियां पाई जाती हैं, तो अंत्य प्रवाह की नदियां पाई जाती हैं 60% भाग पर। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। देश की कुल सतही जल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना, सतही जल का कितना प्रतिशत है? 16% है। सतही जल का कितना है दोस्तों? तो सतही जल का है 16% राजस्थान में है। ध्यान रखना कितना प्रतिशत है? 1.16%। अब देश के कुल भूमिगत जल का राजस्थान में कितना है? तो 1.69%। भूमिगत जल का कितना है? 1.69% अपन के राजस्थान में है। तो मुझे लगता है कि तीनों डायग्राम कंप्लीट हुए हैं। राजस्थान की नदियां कितने भागों में? 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी की ओर 23%, अरब सागर की ओर 17%, अंत्य प्रवाह की 60%। सर्वाधिक अंत्य प्रवाह की नदियां 60%। देश की कुल सतही जल में राजस्थान का 1.16% योगदान है। देश के कुल भूमिगत जल में राजस्थान का 1.69% योगदान है। अब अगला देखिए, ये देखो नदियों का विस्तार। ये आपकी दोस्तों अरब, ये जो बीच में देख रहे हैं ये है आपकी अरावली। क्या है ये? अरावली। ये आपकी अरावली है जो खैरब्रह्मा गुजरात से लेकर के राजस्थान हिल्स, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जाती है ना। 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अब यहां से जो नदियां निकलेंगी इधर वाली एरिया में, इधर वाली जो एरिया निकलेंगी वो सबकी सब अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां कहलाएंगी। जैसे लूनी नदी निकली नागपाड़ी अजमेर से। इधर जो भी नदियां निकलेंगी वो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां कहलाएंगी। यानी अरावली के इधर साइड वाले जो भी जल ले जाएंगी वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि अरावली जल विभाजन का कार्य करती है। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य अरावली का होता है। तो आप लोग डायग्राम से समझ गए होंगे, इधर वाली अरब सागर की ओर, इधर वाली बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाएंगे। अब देखिए, अपन पहले अध्ययन करेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों में 4 नदी मुख्य रूप से हैं। इनकी सहायक नदी भी अपन देखेंगे। पूरी चीज अपन देखेंगे, आप चैनल पर बने रहें, लास्ट तक अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों में 4 नदी हैं। पहली है सबसे बड़ी चंबल नदी, दूसरी है पनास नदी, तीसरी है वेड़च नदी और चौथी है गंभीरी नदी। ये 4 नदी मुख्य नदी हैं जो अपन की बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाएंगी। मैं डायग्राम से आपको एक एक चीज को समझा दूंगा कि आप कैसे कैसे कौन सी नदी कहां से बहती है। आप लास्ट तक रुके रहे। तो 4 नदी अपन की मेन है, इनकी सहायक नदी है, फिर अपन उनका अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली 4 नदी बनास, चंबल, बनास, बेड़च और गंभीरी। आगे देखिए, अब देख रहे हैं अपन चंबल नदी, पूरी चीज देखेंगे। चंबल नदी यहां आपको स्थान दिखाई दे रहा है, ये स्थान है जाना पाप की पहाड़ियां। कौन सा स्थान है? ये स्थान है आपका जाना पाप की पहाड़ियां। जाना पाप की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है
और ये नदी प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़ में। ये आपका चौरासीगढ़ है जहां से ये प्रवेश करती है। डायग्राम को समझो। देखो ये जो लाल दिखाई दे रहा है ना, ये चंबल नदी निकली है और ये अपन का गांधी सागर बांध बनाया है। पहले गांधी सागर बांध बनाया है इसने एमपी में, मंदसौर एमपी में गांधी सागर बांध बनाया है। उसके बाद में इसने चौरासीगढ़ चित्तौड़ में राजस्थान में प्रवेश किया है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में चित्तौड़ में बहती हुई ये चित्तौड़ में ही राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करा है। जो रेड रेड दिख रहे हैं वो 4 बांध है। राणा प्रताप सागर के बाद में ही यहाँ पर चूलिया जलप्रपात बनाया है ना। मैसूरगढ़ चित्तौड़ के आसपास इसने चूलिया जलप्रपात बनाया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है 18 मीटर। फिर आगे गई है और आगे जाने के बाद में इन्होंने कोटा में प्रवेश किया है और कोटा में कौन सा जवाहर सागर बनाया है। कोटा के बाद में कोटा बैराज बनाया है। उसके बाद में ये बूंदी में गई है। उसके बाद में सवाई माधोपुर में गई है। फिर करौली में गई है। फिर धौलपुर में गई है। फिर ये इटावा में चली गई है और इटावा में किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। समझो ये डायग्राम ही इंपोर्टेंट है आपके लिए। मैंने डायग्राम इसलिए बनाया कि आपके दिमाग में पूरी तरीका से फिट हो जाए। देखो एक बार और देख लो, गांधी सागर एक बांध कहां बनाया इसने, एमपी में। ये बांधों का क्रम भी पूछा गया, अपन क्वेश्चन भी देखने वाले हैं आगे। और उसके बाद में इसने चित्तौड़ में कौन सा बनाया है, राणा प्रताप सागर। फिर जवाहर सागर का बनाया है कोटा में। फिर कोटा में कौन सा बनाया है, कोटा बैराज। उसके बाद में बूंदी में गई है, सवाई माधोपुर में, करौली में, धौलपुर में, इटावा यूपी में किसमें मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। कितने जिलों में प्रवाह है देखो, तो पहला चित्तौड़गढ़ में 1, कोटा 2, बूंदी 3, सवाई माधोपुर 4, करौली 5 और धौलपुर 6। 6 जिलों में बहती हुई 4 बांधों का निर्माण करती हुई चंबल नदी इटावा यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। प्रवाह निकलती कहां, उद्गम कहां से है, जाना पाप की पहाड़ियां। ये पूछा भी गया है कई बार, जाना पाप की पहाड़ियां कहां है, मध्य प्रदेश में। और यहां से सीधी निकलती हुई कहां चली जाती है, इटावा यूपी में चली जाती है। अब मैं आपको, ये तो मुझे पता है कि आपकी ये डायग्राम कंप्लीट हो गया होगा, कहीं इशू नहीं है। चूलिया जलप्रपात अपन पता है कितना मीटर का है, 18 मीटर का कहां है, चित्तौड़गढ़ में, भैंसोड़गढ़ के निकट। अब देखो आगे चंबल नदी के महत्वपूर्ण बिंदु। चंबल नदी के महत्वपूर्ण बिंदु में चंबल नदी के अन्य नाम एक तो है शर्मणवती, कामधेनु, बारहमासी, ये 3 इसके उपनाम है। ध्यान रखना, चर्मणवती, कामधेनु, बारहमासी। अवनाल का अफरदन के लिए जाती है, उत्पात भूमि का निर्माण करती है, बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। कौन सी नदी ऐसी है, चंबल नदी। एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसको देख लो। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1051। देखो वर्तमान में है 165 और जो 922 वाली थी वो पहले थी, तो 1051। और जिसमें राजस्थान में लंबाई वर्तमान अपडेटेड है 322 किलोमीटर। मैं जो भी चीज लाऊंगा आपको अपडेट लाऊंगा, ध्यान रखना। तो कुल लंबाई कितनी है, 1051 किलोमीटर और राजस्थान में 322 किलोमीटर। चंबल नदी के अन्य नाम अपन ने देख लिए, चर्मणवती, कामधेनु और बारामासी। चंबल नदी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, बनास नदी है, जो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। उसका भी अपन अध्ययन करने वाले हैं। ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण बिंदु आपके क्लियर होंगे। अगला देखिए, ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की सहायक नदी में आपकी मांगली है, गुंजाली है, मेज है, पार्वती। एक बार पूछा गया था पार्वती किसकी सहायक नदी है, पार्वती है, नीमाच है, परवन है, बनास है, ब्रह्मानी है, चाकन है। ये चाकन वाली परियोजना बहुत बार पूछी जाती है। चाकन परियोजना कहां है, तो ये चाकन परियोजना कहां है, बूंदी में, ध्यान रखना। और सीप है, सीप छोटी सी नदी है जो वहीं मिलती है पास में ही। तो बनास खमनौर की पहाड़ी से है, परवन एमपी से निकलती है, नीमाच एमपी से, पार्वती एमपी से, मेज तो आप जानती है कोठारी नदी, मेज बांध, मेज नदी इसमें ये मेज नदी है ना, ये सहायक नदी है, छोटी नदी है। गुंजाली है, मांगली है और सीप है। ये जो 10 हैं ये प्रमुख क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं 10। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। एक बार तो ये पार्वती पूछ ली थी, पार्वती किस नदी की सहायक नदी है, तो ये ध्यान रखना चंबल की सहायक नदी है। आगे देखिए, अब ये अपन के जो आए हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन अध्ययन करेंगे, चंबल नदी से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए ये प्रश्न आया था कि राजस्थान में नदी प्रवाह का कितने रूप में पाया जाता है। राजस्थान में जो नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है, ये वरिष्ठ अध्यापक 2011 में आया है और कृषि अधिकारी 2013 में आया है। बताओ कितने नदियों में कितने प्रवाह है। तो नदियों का प्रवाह मैंने आपको शुरुआत में बताया था 3 भागों में। कितने भागों में, 3। कौन सा है, पहले तो है बंगाल की खाड़ी, दूसरा अरब सागर और तीसरा कौन सा है,
अंतः प्रवाह। तो ये 3 प्रवाह अपन ने देखे थे, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अगला देखिए, कनिष्ठ अभियंता यानी जेईएन भर्ती 2016 में ये आया है, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां से है? तो इनमें बताओ, नागपाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नागपाड़ी से, अपन उसका भी देखने वाले हैं, लूनी नदी मैं बताऊंगा आपको। कुंभलगढ़ की पहाड़ी से, जानापाप की पहाड़ी से और अलवर की पहाड़ी से। तो इसका जानापाप की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? जानापाप की पहाड़ी, मैंने आपको बताया है, और जानापाप की पहाड़ी कहां है? मध्य प्रदेश में। तीसरा देखिए, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? और ये आया प्रवक्ता में, आपका आया था जो तकनीकी शिक्षा 2021 में जो एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में ये नदी कहां प्रवेश करती है? बताओ, मैसूरगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में या चौरासीगढ़ में? बताओ। तो आपको सब पता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये चौरासीगढ़ चित्तौड़ में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। अगला देखिए, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? एएसओ एग्जाम हुई है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 22, उसमें लेटेस्ट पूछा गया है, कौन कौन से जिलों की सीमा बनाती है? कोटा, बारा, बारा का तो कोई रोल ही नहीं है, बारा तो ही नहीं है, बारा झालावाड़, इन दोनों जगह बहती नहीं है। कोटा सवाई माधोपुर, कोटा टोक, टोक का भी कोई रोल नहीं है, तो कोटा और सवाई माधोपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये इंपोर्टेंट है ना, चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दिशा से सही क्रम पहचानिए। मतलब उद्गम से लेकर के और आपको कहां जाना है? संगम की ओर जाना है। उद्गम कहां है? जानापाप की पहाड़ियां, संगम कहां है? इटावा यूपी में यमुना नदी। तो देखो, पहला है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज। तो आपको पहले पता है कि एमपी में कौन सा है? गांधी सागर है। कौन सा है? गांधी सागर है। इस पे डैश लगा लो, डैश नहीं है। अगला है राणा प्रताप सागर, तो ये दोनों गलती हो जाएंगे, पहला गांधी सागर आएगा, तो गांधी सागर एमपी में, उसके बाद में राणा प्रताप सागर का है चित्तौड़ में, फिर जवाहर सागर का है कोटा में, और लास्ट में कोटा बैराज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, ये अपन ने इंपोर्टेंट चंबल नदी के बारे में देखा था। चंबल नदी के सहायक नदियां, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला है। कैसा लगा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आपके सुझाव जरूर दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।